चुनाव को देखते हुए इस तरह के बैठक माननीय बहन जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय बहन जी दिशा निर्देश देगी। जैसा दिशा निर्देश मिलेगा आपको फिर हम जो है उनको भी चीज़ें आएंगी, सब सामने आ जाएंगी। लेकिन अब इसलिए बसपा इन लोगों से माननीय बहन जी ने फैसला लिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और पूरे देश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो भाजपा तो अपने आप से चर्चा में है। कांग्रेस चर्चा में रहना चाहती थी, तो राहुल गांधी असम की यात्रा पर निकल गए हैं, मणिपुर की यात्रा पर निकल गए हैं और वहां से वो अटेंशन लेना चाहते हैं कि किस तरह से उनको मीडिया का अटेंशन मिले और लोग भी उनको देखें, क्योंकि भाजपा भी लगातार लोगों को अटेंशन सीख कर रही है और कांग्रेस भी सीख कर रही है। ऐसे में सपा और बसपा ये भी पीछे होने वाली नहीं थी। सपा भी लगातार बैठकों का दौर कर रही है और कल जैसा कि पता चला कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ सपा सीट शेयर करेगी। तो अब मायावती भी पीछे नहीं है और बीएसपी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अकेले ही मैदान में उतरी है। 15 जनवरी को मायावती ने यह घोषणा की थी कि वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और इसी को देखते हुए कल दिल्ली में उन्होंने बैठक की, जिसमें हरियाणा को लेकर के और कई दूसरे राज्यों को लेकर के सीट पर, अन्य कई सीटों पर कई बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और वहां की सीटों पर मजबूती से चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पर चर्चा हुई। और आज लखनऊ में मैं इस वक्त बीएसपी कार्यालय के बाहर ही हूँ, जहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है। मायावती जी तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं कि किस प्रकार जो ईमानदार दलित वोटर है वो हमारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि जब से महन जी ने ये निर्णय लिया है कि हमारे साथ जो हमारा वोटर रहेगा, उससे कई सारी राजनीतिक पार्टियों के सभी समीकरण बिगड़ गए हैं। और अगर मायावती जी इस निर्णय पर अटल रहती हैं, तो महागठबंधन का जीतना, जो कि महागठबंधन होने वाला था, पहले कांग्रेस, सपा, बसपा, बसपा अब रेस में नहीं है। अभी फिलहाल आगे क्या होता है ये अभी पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता। इसी मौके पर रसरा विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह से भी बातचीत हुई। देखें इस रिपोर्ट में। देखिए अभी माननीय बहन जी 15 तारीख से लेकर के लगातार कल तक जो है वहाँ से भी दिल्ली में पूरे यूपी और उत्तराखंड छोड़ करके अन्य राज्यों की मतलब सारा बैठक करके और उन्होंने अभी बहन जी कल ही लौटी हैं और ये 2 स्टेट का बैठक यहाँ होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस तरह के बैठक माननीय बहन जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो जिम्मेदार साथी हैं उनको कुछ आज माननीय बहन जी दिशा निर्देश देगी। जैसा दिशा निर्देश मिलेगा आपको फिर हम जो है मीटिंग के उपरांत अवगत करा देंगे। सर, तीसरे मोर्चे की भी चर्चा है कि तीसरा मोर्चा बनाने की बात बसपा कर रही है। अभी तो देखिए, अभी बताइए, अभी तो दूसरे मोर्चा कहाँ बना। अभी आपने देखा कल, अभी आप ही लोगों ने दिखाया कल कि अभी मान लीजिए कि कल समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया, तो वो गठबंधन जिसमें हमको लग रहा था कि 18-19 दल दिखा रहे थे लोग, तो फिर ये कहाँ गठबंधन, कौन गठबंधन अभी कहाँ रहा। इसीलिए हम लोगों को पहले से पता था कि इस तरह की सब चीज़ें होने वाली हैं। स्टेबल लोग नहीं हैं और इन पर बहुत काफ़ी दिन तक फेस नहीं किया जा सकता। तो अब देख ही रहे हैं, पहले जो भी चीज़ें आएंगी सब सामने आ जाएंगी। लेकिन अब इसलिए बसपा इन लोगों से अकेले लड़ने का माननीय बहन जी ने फैसला लिया और आप देख रहे हैं सारे परिणाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।